बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे शरीफ फैमिली के हवाले से, नून लीग के हवाले से। आज बड़ा ऑपरेशन किया है उमर शेख, CCPO लाहौर ने, LDA ने, एंटी करप्शन ने, और वहाँ पर जो हंगामा हुआ है और वो जो इलाका मैदान जंग बना है और हालात वहाँ पर कशीदा हुए हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मरियम नवाज़ ने जो आज एक ऐसी बात की है जो शायद किसी भी नेशनल लेवल के लीडर को ऐसी बात जचती नहीं है, लेकिन क्योंकि इनके अंदर कोई लीडर वाली बात है नहीं, इसलिए जिस तरीके से आज वो गुस्से से बिल्कुल होश खो बैठी हैं और एक पार्टी लीडर के खिलाफ कार्रवाई हुई है और वो अपना होश खो बैठी हैं। अभी तो बहुत कुछ होने वाला है और उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूसरी तरफ लाहौर में, लाहौर के जो नून लीग का सदर है वो पार्टी से रिज़ाइन कर गया है, उसने ओहदा छोड़ दिया है और अब कोई और ओहदा लेना नहीं चाहता। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है और ये 13 दिसंबर के जलसे के अभी तक जो आफ्टर शॉक्स हैं वो नून लीग और पार्टी को मिल रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे अली वज़ीर के हवाले से। आज अली वज़ीर को और उनके 5 साथियों को, क्योंकि मीडिया गलत खबरें फैला रहा था, मीडिया ये कह रहा था, जो मैंने भी आपसे बात की थी मीडिया से लेकर, वो ये थी कि उनको नामालूम मकाम पर जो है वो रखा गया है। ना सिर्फ वो जो सोहराब गोट जो लड़ाई थी या जो वो जलसा हुआ था जहाँ पर ये जिसका मुकदमा दर्ज किया गया है उस रैली का, उसके जो मरकज़ी ऑर्गेनाइजर्स थे उनको भी, और ये 5 लोग हैं, और अली वज़ीर MNA जो PTM के हैं, उनको आज अदालत में पेश किया गया है। मजिस्ट्रेट साहब की अदालत है, वहाँ उनको पेश किया गया और अदालत में 14 दिन का रिमांड लिख कर लाई थी पुलिस, और पुलिस का ये कहना है कि जो है वो हमें 14 दिन के रिमांड पर दिया जाए। अदालत ने 12 दिनों का रिमांड मंजूर किया है अली वज़ीर को और उनके 5 साथियों को 30 दिसंबर तक अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। और अब कोई अगर कहे कि उनकी जो उनको गिरफ्तार किया गया वो गैर कानूनी है, तो वो बेसिकली खुद अदालत की तौहीन कर रहा है, क्योंकि अब वो जो अदालत में जो कस्टडी है उनकी, जो उसको डिटेन किया गया है, जो उसको अरेस्ट किया गया है, वो कानूनन किया गया है और कानून के मुताबिक किया गया है। इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि वो गैर कानूनी है, और ना अब मरियम इसके ऊपर बात कर सकती है, ना बिलावल कर सकता है, क्योंकि सिंध पुलिस ने किया है और कानून के मुताबिक किया है। और अदालत ने FIR को और जो रिकॉर्ड है पुलिस का उसको देखते हुए अब 12 दिन का रिमांड दिया है। तो अब 30 दिसंबर तक वो रिमांड पर हैं, उसके बाद फिर या आगे रिमांड जाएगा, क्योंकि दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है, तो ये 90 दिन का रिमांड हो सकता है, या फिर ये जेल में जाएंगे और फिर उसके बाद जमानतों की तरफ मामला आएगा। तो ये मामला अब अभी काफ़ी आगे जाएगा, जिसकी वजह से जो ख़ास एंटी स्टेट जो साइकी रखने वाले हैं या मेंटेलिटी रखने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी तकलीफ़ का बायस है और ये मामला हो गया। अब दूसरी तरफ एक और अहम बात है, वो ये है कि आज जज जवादुल हसन साहब ने आमदन से ज़्यादा असासा जात केस में शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ जो फैसला था उसका आज उन्होंने जो रिटन ऑर्डर और जो कंप्लीट रिटन ऑर्डर है वो आज सामने आया है। और उस ऑर्डर में ना सिर्फ जो नुसरत शहबाज है, राबिया इमरान है, सलमान शहबाज और अली इमरान, इन चारों के असासजात जो मुंजमद किए जाने थे उनकी रिपोर्ट नहीं तलब की, उनके ऊपर अमल दरामद रिपोर्ट तलब की है कि वो असासजात मुंजमद करके उसकी जो एग्जीक्यूशन रिपोर्ट है अदालत ने कहा है कि वो अगली तारीख पर जमा करवाई जाए। आपको याद होगा सलमान शहबाज का बड़ा हिस्सा, जितनी भी ये शुगर मिले हैं, जितना भी बिजनेस है, वो सारे का सारा 50% से ज़्यादा सलमान शहबाज के नाम है। फिर नुसरत शहबाज का नाम मैंने आपको बताया था कि कितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, कसूर में भी, हरीपुर में भी, लाहौर में भी, शेखुपुरा में भी, और फिर राबिया इमरान और अली इमरान के नाम पर भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उनके जो असासजात हैं उनको मुंजमद करके हुक्म दिया गया था कि वो असासजात मुंजमद किए जाएँ और मुंजमद करने के बाद उनकी जो अमल दरामद रिपोर्ट है वो अदालत में सबमिट करवाई जाए। साथ जो 2 घंटे शहबाज शरीफ से कल जेल में FIA ने जो तहकीक की थी उसमें एक बड़ी अहम बात सामने आई थी कि उन्होंने सारा जो अपने करतूत हैं वो सारे के सारे उन्होंने डाल दिए हैं CFO मोहम्मद उस्मान के खाते में, और मोहम्मद उस्मान के खाते में डालकर वो बरी ज़िम्मा होना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर वो आपका CFO था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वो था,
तो क्या आपके अकाउंट में जब पैसे आ रहे हैं तो आप इतने काके हैं, आप इतने भोले हैं कि आपके अकाउंट्स में कहीं से पैसे आ रहे हैं और आप कहते हैं मुझे तो नहीं पता, हमारे सीएफओ को पता है। भाई आपका अकाउंट है, अगर आपको कोई ब्लैक मनी आ रही थी या कोई आपको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रही थी तो आप एफबीआर को बताते, आप स्टेट बैंक को बताते, आप अथॉरिटीज़ को बताते। ये क्या ड्रामा है कि आपके अकाउंट्स में आते रहे और अब आप कहते हैं कि मोहम्मद उस्मान का मामला है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये नैब से बड़ा अलग मामला है। नैब के सामने तो करप्शन का मामला है, कहते हैं जी कि हमने एक ढेले की भी करप्शन नहीं की, लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और ये दस्तावेजात हैं जो उनके अकाउंट्स में पैसे गए हैं और वो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, उनके अपने अकाउंट्स में पैसे गए हैं, इससे वो पीछे नहीं हट सकते, इसलिए उन्होंने सीएफओ के खाते में डाल दिया है। और सीएफओ अब पहले भी और अब भी वो वादा माफ गवाह बन जाएगा, नैब के सामने भी और एफआईए के सामने भी। और शहबाज शरीफ का जो है इन सारे मामलात से बचना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब हम आ जाते हैं सैफुल मुल्क खोखर। खोखर पैलेस आप जानते हैं लाहौर में बड़ी अहम जगह है और वो 46 कनाल पर मुश्तमिल ये खोखर पैलेस है। और खोखर पैलेस एक गढ़ समझा जाता है कब्ज़ा माफिया का भी और नून लीग का भी। और अफजल खोखर हो गया, सैफुल मुल्क खोखर हो गए, एमपीए हैं, एक एमएनए हैं। और ये वो खोखर बिरादरी है जिनका सारा काम ही जो हमजा शहबाज का और नून लीग का जो कब्ज़ा ग्रुप है लाहौर में, जितने इन्होंने कब्ज़े किए हैं, अगर उसमें वहाँ पर अगर मंशा बम की बात आती है तो उससे पहला नाम खोखर बिरादरान का आता है। और वो खोखर पैलेस एक अड्डा बन चुका है और आज वो खोखर पैलेस खुद भी जो है वो गैर कानूनी जगह पर है और कब्जे की ज़मीन पर खोखर पैलेस है, जहाँ पर मरियम नवाज भी बड़ी दफ़ा जाकर इस्तराहत फरमा आई हैं और वहाँ इवेंट्स पे जाती हैं। नवाज शरीफ भी जाते रहे, शहबाज शरीफ भी जाते रहे। आज एलडीए ने, पुलिस ने और एंटी करप्शन ने, इन्होंने वहाँ पर आज ऑपरेशन किया है और उसकी जो दीवारें हैं वो दीवारें गिराई हैं। क्योंकि अब ये जो बात मीडिया कह रहा है कि वो कारकुनान थे और मीडिया ये कह रहा है कि नून लीगी कारकुनान मुश्तइल हो गए और वो जो बिल्डोज़र था उसके ऊपर चढ़ गए, क्रेनों के ऊपर चढ़ गए और वहाँ पर हाथापाई पाई हुई और पूरा इलाका मैदान जंग बन गया। मैं आपको एक बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ, वो वर्कर्स नहीं थे, वो खोखर बिरादरान ने एक अपना गैंग रखा हुआ है। और वो जो कब्ज़ा माफिया करते, मुझे एक पुलिस ऑफिसर हैं, हमारे दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि वो जहाँ पर कब्जा करते हैं वो 500 लोग वहाँ भेज देते हैं, इतना बड़ा गैंग है उनका। और आज भी जो पुलिस के साथ और एंटी करप्शन के साथ जो मुकाबला किया गया है और वहाँ जो इलाके का अमन ख़राब किया गया है और कार्य सरकार में जो मुदाखलत की गई है वो सारी की सारी गैर कानूनी तरीके से उनके ख़ास लोगों ने की है। उसके बाद मरियम नवाज़ ने जो है वो मीडिया से बात की और मरियम नवाज़ ने गालम गलूच की है कि मेरे ख़ास आदमी के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हुई है, ये पागल हो गए हैं। कसूर ये है कि 13 दिसंबर को जो सैफुल मुल्क खोखर है उसने बड़ी आवाम लेकर आए थे, अब सिर्फ उसके साथ ज्यादती हो रही है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि ये पागल हो गए हैं, ये कैसे किसी भी एमपीए या एमएनए के घर पर धावा बोल सकते हैं और उनकी दीवारें गिरा सकते हैं और उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। खैर वहाँ पर जो है वो जब बुलडोज़र चलना शुरू हो गया है तो वहाँ पर वकला का, नून लीगी वकला का एक बड़ा जो है वो ग्रुप वहाँ पर जमा हो गया। उन्होंने कुछ कागजात दिखाए, हुक्म इम्तनाई कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए और एक दिन का टाइम लिया कि हम ये जगह खाली कर देंगे। और पुलिस के साथ उनके मुज़ाकरात हुए, मीडिया पर ये बात आ गई और ये मसला जो है वो मरियम नवाज़ और पूरा, क्योंकि खोखर बिरादरान जो है वो पूरी नून लीग हैं, तो पूरी नून लीग एक दफ़ा चीखने लग गई, चिल्लाने लगी और उन्होंने कहा कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। और इतने में जब वहाँ पर हालात कशीदा हुए तो ये चाहते थे कि मामला मॉडल टाउन जैसा हो और नून लीग चाहती थी कि मॉडल टाउन वहाँ पर बपा हो। लेकिन जो सीसीपीओ हैं उमर शेख और जो पंजाब हुकूमत है, जो डीजी एंटी करप्शन हैं, जो एलडीए के डीजी हैं, उन्होंने बड़ी समझदारी का मुजाहरा करते हुए वहाँ से डिस्पर्स किया है, वहाँ से पीछे हटे हैं ताकि कोई मामला ख़राब ना हो। साथ उनको एक दिन का टाइम दिया है ताकि मीडिया के सामने भी और सारी दुनिया ये देख ले कि अगर ये वो जगह खाली नहीं करते और ख़ुद कब्ज़ा नहीं देते तो फिर उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी और उनको मुआफ़ी नहीं मिलेगी। और जो सैफुल मुल्क खोखर है उन्होंने थोड़ी देर पहले मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि मैंने
ये सारे का सारा जो है अपने पैसों से ख़रीदा है। एक एक इंच कानूनी है, एक एक मरला जो है वो हमने पैसों से ख़रीदा है और ये सारी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और ये हमें जो है वो सज़ा दे रहे हैं मरियम की मोहब्बत की और हमज़ा और शहबाज शरीफ की मोहब्बत की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परवेज़ मलक जो कि MNA भी हैं मुस्लिम लीग नून के और वो लाहौर के सदर थे और उन्होंने सदारत छोड़ दी है। उसकी वजह यह है कि लाहौर में ये अवाम निकाल नहीं सके और मरियम नवाज़ ने इनकी क्लास लगाई और मरियम नवाज़ ने बदतमीज़ी की। उस बदतमीज़ी की वजह से अब ये परवेज़ मलक हैं, शाइस्ता परवेज़ मलक है, ये एक ही घर में 3 MNA हैं। जब इनका ये मामला आया तो ये डिसार्ट हुए कि हमने मेहनत की है, जितनी हम कर सकते थे हमने कोशिश की है। अब बयानिया इनका ख़राब है, इनके बयानिया की वजह से हमें रगड़ा लगा है और ये हमें गालियाँ भी देते हैं, हमारे साथ बदतमीज़ी भी करते हैं। परवेज़ मलक ने रिज़ाइन कर दिया लाहौर के सदर से। उसके बाद ये गए लाहौर का सदर बनाने के लिए अयाज सादिक को। अयाज सादिक ने भी हाथ बांध लिया। अयाज सादिक ने कहा मैं लाहौर का सदर नहीं बनना चाहता। उसकी वजह यह है कि मेरे अपने मामलात हैं, मैं अपने हल्के को देखूंगा, मैं अपने बाकी जो मामलात हैं उनको देखूंगा, मैं ये सदारत नहीं संभाल सकता। और इस वक्त नून लीग लाहौर बग़ैर सदर के काम कर रही है और कोई सदर बनने को तैयार नहीं है मरियम के रवैये की वजह से। और ये सारे मामला दिन ब दिन ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। अब देखते हैं इन सारे मामलात में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।